मेहरान है, एफएक्स है, पुरानी गाड़ी कोई भी आप उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। मेहरान में यहाँ पर 800 सीसी का इंजन होता है, लेकिन हमने उस इंजन को रिप्लेस कर दिया एक 10 किलोवाट की ब्रशलेस डीसी मोटर। एक पूर्ण ईवी सोल्यूशन है कि जो आम एक टैक्सी ड्राइवर है या जो घर पे किसी ने अपने बच्चों को लाना ले जाना है, डेली रूटीन में आना जाना है, उसके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन ऐसी होगी कि आपको माइलेज बड़ी बेहतरीन मिलेगी। इंजन का वजन होता है ऑलमोस्ट 200 kg और इस मोटर का वजन है ऑलमोस्ट 17 kg। अब इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड हमने 100 तक लिमिट की हुई। किसी अप्लाइंसेस वगैरह जिस तरह हॉर्न वगैरह वो सारे बेहतरीन काम करें। देखें इसको हम इको फ्रेंडली चार्जर्स हैं उनसे आप चार्ज करें, ये 0 रुपीज़ आपको देगी पर किलोमीटर। वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं 10 किलोवाट पे, वो 1 घंटा 30-35 मिनट में जो है ना फुल चार्ज होती है और फिर वो ऑलमोस्ट 180 से 200 किलोमीटर चलती है। ये तकरीबन 4-4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेहरान है, एफएक्स है, पुरानी गाड़ी कोई भी आप उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। और ये मुमकिन कैसे हुआ है ये आपको बताएंगे NIE से सरहादी हैं, जो कि इस वक्त इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे, और इतना कामयाब तजुर्बा किया इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके कि इस गाड़ी को आप देख रहे होंगे मेहरान, ये बहुत ही पुराना मॉडल है, लेकिन करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, वो चंद लाख रुपए के ऊपर जो है वो इन्होंने कन्वर्ट कर दी एक तरह से। इस गाड़ी के साथ साथ जो सैकड़ों केजी जो आपका इंजन का वज़न था वो कम कर दिया, और एक कामयाब तजुर्बा करके आप सबके लिए ये ख़ास तौर पे काम किया है कि आप अपनी पुरानी गाड़ियाँ या किसी कबाड़िए से कोई गाड़ी मिलती, किसी डेंटर से कोई गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी लेके आएँ, सरहादी को दें और ये अपनी टीम के साथ तैयार करके देंगे। वो गाड़ी आपको इतनी सस्ती पड़ेगी, इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन ऐसी होगी कि आपको माइलेज बड़ी बेहतरीन मिलेगी। और पेट्रोल, डीज़ल, CNG नहीं इस्तेमाल करना, आपने मोबिल नहीं इस्तेमाल करना, बार बार जो उसका जो है वो मेंटेनेंस का ख़र्चा जो है उससे भी जान छूट जाएगी। और बताएंगे सरहादी आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, बताइएगा सर आप क्या कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स आपके साथ हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल हादी है। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड करंटली आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने तो मेहरान तो बहुत देखी होंगी। कन्वेंशनल मेहरान में यहाँ पर 800 सीसी का इंजन होता है, लेकिन हमने उस इंजन को रिप्लेस कर दिया एक 10 किलोवाट की ब्रशलेस डीसी मोटर है। इंजन का वज़न होता है ऑलमोस्ट 200 kg और इस मोटर का वज़न है ऑलमोस्ट 17 kg। तो आप इमेजिन 200 किलो का वज़न 17 किलो के वज़न में सर ने तब्दील कर दिया। नो डाउट कि इसमें बैटरी का एक वेट ऐड होता है, लेकिन इसका ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। अब इसके अंदर साइलेंसर भी नहीं है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस जो स्मोक की फॉर्मेशन में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो ये बिल्कुल कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो है इसका। प्लस इसको हम इको फ्रेंडली चार्जर्स हैं उनसे आप चार्ज करें, ये 0 रुपीज़ आपको देगी पर किलोमीटर, जबकि आम गाड़ी जो है अब 262 रुपीज़ का लीटर है। तो अगर 10 किलोमीटर भी गाड़ी देती है एक, तो वो 26 रुपये 27 रुपये तो सीधे सीधे यही पड़ जाते हैं। प्लस उसकी मेंटेनेंस जो है, उसकी लुब्रिकेशन की कॉस्ट, उसकी फिर आपको एक हर वक्त एक चेक रखना पड़ता है कि गाड़ी गर्म ना हो, उसकी ट्यूनिंग टाइम पे हो, स्पार्क प्लग्स हो गए, इग्निशन कॉइल्स हो गई, टाइम टू टाइम आपको चेंज करनी पड़ती हैं। इसमें तो एक दफ़ा वंस आपने कर दिया फिर आप भूल जाएँ कि आपने कभी बोनट भी उठाना है। तो ये बताइएगा सर कि कितने घंटों में ये गाड़ी चार्ज होगी और कितना माइलेज देगी? देखें चार्जिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 बीइंग द फास्टेस्ट DC फास्ट चार्जिंग, वो लेवल 1 स्लोएस्ट होता है जो वॉल सॉकेट से चार्ज होता है। तो लेवल 1 पे अगर चार्ज करेंगे 3 किलोवाट पे तो ये ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लेगी। लेकिन हम लेवल 2 पे इसको चार्ज करते हैं, वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं 10 किलोवाट पे, वो 1 घंटा 30-35 मिनट में जो है ना फुल चार्ज होती है और फिर वो ऑलमोस्ट 180 से 200 किलोमीटर चलती है। कितने यूनिट लेगी सर? ये 13 यूनिट्स 13 यूनिट्स लेगी। और एक यूनिट में कितने किलोमीटर चलाएगी, ये बात समझ में आएगी लोगों को? देखें ये मैं वैसे ही आपको बता दूं कि ये 85 वाट आवर पर किलोमीटर पे चलती है ये। तो आप देख लें कि अगर 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट जो है वो तकरीबन 55 रुपये का है, तो आप कैलकुलेशन कर लें कि ये कितना, ये तकरीबन 4-4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। 4-4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। अब आपको हम बताते हैं कि वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सरहादी ने जिस तरह से चलाया इसको गाड़ी, इस तरह से वैसे हम लोग नहीं चला सकते, और बड़ी ट्रेनिंग के बाद जो है वो इस स्टेप को ले सकते हैं। सर स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है, इस बैटरी का अब क्या रोल रह गया है और बाकी चीज़ें जो है उनका क्या रोल है? देखें ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, हेडलाइट्स, वाइपर्स और जो अंदर, अच्छा ये तेज़ाब वाली बैटरी नहीं है सर? जी तेज़ाब वाली है, लेकिन ये वो बैटरी है जिससे आपने 12 वोल्ट की लाइसेंस चलानी है, जिसमें आपने इंडिकेटर्स चलाने हैं। भाई वो हमारा जो 76 वोल्ट का बैटरी पैक है वो ऑब्वियसली इनको तो रन नहीं कर सकता जो 12 वोल्ट पे चल रही है। तो एक DC कन्वर्टर लगा के हम इससे चलाते हैं, वो इसको चार्ज भी करता है और फिर ये कॉन्सिक्वेंटली इसको चलाती हैं। ये इसका कंट्रोलर है।
ठीक है। और मोटर उसके यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है सर, ये दिखाइएगा पीछे ये क्या है, यहाँ पे दिखाइएगा कि जो आपकी डिग्गी होती है ना, जिसमें आपने CNG किट रखी हुई होती है, उसको सर ने किस तरह से इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपने जब तैयार करवानी है तो उसमें आपने किस तरह से इसको एडजस्ट करवाना है। तो सर ये बताइएगा कि ये अब ये बैटरी जो है, जी जी। इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बताइएगा। ये 13 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो हर वक्त सेल की अंडर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, सेल की थर्मल मैनेजमेंट, कोई सेल गर्म ना हो, ये एक फेल सेफ मोड में ले जाता है। खुदा ना खाता गाड़ी अगर पानी में डिप चली हो जाती है तो ये एक बड़ी सेफ़ किस्म की बैटरी है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट के बैटरी पैक इसमें हमने सेल्स यूज़ किए हैं। एक सेल इसका 170 एम्पेयर आवर का है, 23 सेल्स हमने यूज़ किए हैं सीरीज़ में। तो एक बैटरी पैक खुद बनाया और असेंबल किया। और यहाँ पर यूजुअली लोग CNG किट्स वगैरह लगाते हैं, इसमें भी CNG किट लगी हुई थी, हमने इसको निकाल के यहाँ पर इसको लगा दिया अब इसको। ठीक है। अब इसमें सर और कुछ हो सकता है बेहतर कि अगर ये गाड़ी नीचे चली जाए तो हो सकता है, बिल्कुल इसमें गुंजाइश है। हमने मतलब काफ़ी इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसकी जो एक और अच्छी पोजीशन है वो इस जो पैसेंजर सीट है इसकी नीचे है, हमने वहाँ पर अच्छा पैसेंजर सीट के नीचे भी लगाई जा सकती है। तो उसकी अगर आप प्रॉपर केसिंग बना के लगा दें, माउंट्स बना के, तो बहुत अच्छी वहाँ पर भी लग सकती है। इवन कि डिस्ट्रीब्यूटेड बैटरी पैक्स भी हो सकते हैं कि 13 किलोवाट की है तो 4 किलोवाट यहाँ पे है तो 6 किलोवाट वहाँ पर लगा दी। तो ये सर ने लगाया इसका सिस्टम, जहाँ से आप फ्यूल लगवाते हैं ना, फ्यूल डलवाते हैं या CNG गैस वगैरह डलवाते हैं। ये सर बताइएगा कि ये बेसिकली आम एक वो है 220 वोल्ट्स का एक सॉकेट है। आप सिंपल जिस तरह एक प्लग इन करते हैं, आपके लैपटॉप की केबल होती है, सिंपली आप इसको प्लग इन कर देते हैं तो ये चार्जिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सॉकेट मिल जाती है सर आराम से? तो रेडीली अवेलेबल है, तो मार्केट में आम है। ये अब हम बंद करेंगे और अब हम चलते हैं इसकी राइड के ऊपर और देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। अच्छा, इसको चलाना आम आप कह लें कि उससे बहुत ही आसान है। इसमें तो कोई गियर वगैरह भी नहीं है। आप सिंपली इसको देखें, आम गाड़ी की तरह हमने इसको पावर ऑन किया और सिंपली आप कोई सा भी गियर, दूसरा गियर लगा दें, तीसरा लगा दें और आप सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बड़ी सिंपल ड्राइविंग है। आप देखें, सिंपली हमने उसी तरह इसको ऑन किया, ठीक है। और अब हम कोई भी गियर लगा देंगे, यूजुअली थर्ड मैं लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं थर्ड लगा दें, सेकंड लगा दें जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, और सिंपल आप हल्का सा एक्सीलेटर देंगे तो ये देखें। अच्छा सर, ये बताएंगे इसके गियर्स उसी तरह होते हैं जैसे दूसरी गाड़ियों के? बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब अब देखिए मैंने रिवर्स लगाया, अब मैं अब देखें रिवर्स पे मैं लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये रिवर्स लगा हुआ है। जी, अब मैं इसको अब अगर फ्रंट चलानी है, अब इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड हमने 100 तक लिमिट की हुई है ताकि रेंज जो है ना वो दे, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर अच्छी खासी स्पीड होती है। बिल्कुल वो अच्छी खासी है। आपको इसमें काफ़ी नज़र भी आएगा क्योंकि बाकी सी अप्लाइंसेस वगैरह जिस तरह हॉर्न वगैरह वो सारे बेहतरीन काम करें। देखें ये देखें, बिल्कुल कोई साउंड नहीं हो रही। इवन कि इसकी पिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें इसकी पिक कितनी है, ये देखें कितनी स्पीड है इसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब अगर ये नहीं लगाना हमने तो फिर क्या कर सकते हैं? देखें, ये लगाना इसलिए अच्छा है कि गाड़ी के अंदर ऑल्ट्रेशन कम से कम रहती है। ठीक है। और मतलब आप एकदम EV पे शिफ्ट करेंगे तो शायद मैकेनिक्स को भी समझने में ऐसा मुश्किल हो। तो हमने सिंपल इंजन को रिप्लेस कर दी मोटर से, बाकी रैक एंड CV जॉइंट्स हर चीज़ सेम है बिल्कुल। तो ये बताएंगे सर, अब इस पे कॉस्ट कितनी आई है? गाड़ी फ़र्ज करें हम 4-4.5 लाख की लेते हैं। जी देखें, अब तो ज़्यादा ज़ाहिर है कि मतलब 4 लाख की ले लें, 5 लाख की ले लें, 3 लाख की ले लें, 2 लाख की ले लें, जितनी कॉस्ट आती है तो उसके बाद हमें उसका जो है वो हमें इसको कन्वर्ट करने में कितना खर्चा आता है? देखें, इसमें 2 हम तरीक़ों से कन्वर्ट करते हैं। एक AC इंडक्शन मोटर लगा देते हैं या ब्रशलेस DC मोटर। AC इंडक्शन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्योंकि उसमें उसके कंट्रोल में नहीं है ऑप्शन, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ज़रा आप कह लें कि लेस कॉस्टली है। वो तकरीबन 6-6.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती है। वो इसी 10 किलोवाट की कैपेसिटी में ही वो ऑलमोस्ट 140 से 160 किलोमीटर के दरमियान। यही गाड़ी अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो देखिए, अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो कन्वेंशनल EV नहीं करते हैं सर, बाहर भी गपशप लगाते हैं साथ साथ। ये बेसिकली एक पुअर मैन EV सोल्यूशन है। ओके, ये एक मतलब ये आप हमें से कहेंगे जी इसमें EV वाले सारे फीचर्स हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये एक पुअर मैन EV सोल्यूशन है कि जो आम एक टैक्सी ड्राइवर है या जो घर पे किसी ने अपने बच्चों को लाना ले जाना है, डेली रूटीन में आना जाना है, उसके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, फिर आपकी जेब पे इतनी भारी नहीं पड़ेगी। अगर आप वैसे एक लेते हैं अच्छी EV जापानीज़, वो तो 10 मिलियन से ऊपर की EV है। 10 मिलियन से ऊपर की। बाकी अभी ऐसा है कि ये जो आपने देख ली कि गाड़ी तैयार हुई हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर ने तैयार कर दी और कॉस्ट भी आपको बता दी है। अब आपको बता दें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं और किस तरह से जो है वो कितने प्रोसेसेस होने के बाद आपको ये तैयार गाड़ी यहाँ पर
मिलेगी जो आप चलाएंगे 4-4.5 रुपये किलोमीटर के ऊपर। तो आइए